नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं आप लोगों को बताने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, पहले हम आपको बताएंगे कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना कैसे है, और उसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक चेस्ट कोरोनरी का जो पेशेंट था उसको इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, 3। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सबसे पहले हमने पेशेंट को जैसे चेस्ट करते वैसे लिटा लिया। 3 जो इलेक्ट्रोड है, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट एल करके जो है लेफ्ट लोअर लेग का जो होता है, वो तीनों लगा दिया। लगाने के बाद में हम आईडी वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो आईडी में जो भी पेशेंट का जो आईडी जो आपके सिस्टम का हो वो भी कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, एंटर करो, पेशेंट का नाम लिख लो। ये पेशेंट का हम नाम डाल देते हैं भूतो देवी। भूतो देवी हो गया। ठीक है, मेल फीमेल जो भी आपका है वो डाल दीजिए। एज हो गया। रेफरिंग फिजिशियन वगैरह अगर आप ये एडिशन जो भी आप डालते हैं वो आईडी वगैरह सब डाल लीजिए। अमित कुमार झा के क्या कर रहे हैं, CCT या CTA बोल दीजिए, CTA कोरोनरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये अब हमने इधर आइए, मेन चीज़ ये है, चेस्ट में गए। चेस्ट में हमने एक ये कोरोनरी का बनाया हुआ है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे, अब ये बात हो रही है जी का 128 स्लाइस है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें ये ECG गेटेड होगा, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा। अभी हम ले लेते हैं इसके अंदर एक लोकलाइजर। पेशेंट की पोजीशन हेड फर्स्ट है, फीट फर्स्ट है, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। चेंज करके और ये आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कंफर्म करिए। कंफर्म करने के बाद में जैसे ये कंसोल पे लाइट जल रही होती है, इसको प्रेस कर दीजिए। अब ये दोनों लोकलाइजर आपका AP और लेटरल दोनों लोकलाइजर आ जाएंगे। साथ छोड़ दीजिए। अब ये अभी हमारा एक आ गया है लेटरल वाला। अभी हम AP वाला लोकलाइजर और ले लेते हैं। ठीक है, ये चलिए सेकंड लोकलाइजर। थोड़ा सा दिक्कत है, अब सांस छोड़ दीजिए। ठीक है, सांस छोड़ दीजिए। तो ये अभी हमारे पास आ गया है दोनों लोकलाइजर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज पे जाइए। नेक्स्ट सीरीज पे जाने के बाद आपने सेकंड जो लेना है वो लेना है कैल्शियम स्कोर देखने के लिए। ठीक है, आप पकड़ो जरा इसको, जहाँ जहाँ मैं मेन करूँ वहाँ पे रखना। तो कैल्शियम स्कोर लेना है, इसको बीच में ले आइए। ये वाला जब दबा के और माउस से लेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला कंसोल। ठीक है, ये वाला शिफ्ट करिए और जितना ज़रूरत है उतना ही रखिए, ज़्यादा नहीं लेना, उससे बेटर रहेगा आपका। थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पे भी चेक कर लीजिए। ठीक, इतने की ज़रूरत नहीं है। ये कराइना है, इसके साथ से ले लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैल्शियम स्कोर का प्लानिंग। अभी कैल्शियम स्कोर का प्लानिंग करके और आपने कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर ECG हार्ट रेट वगैरह जो कांस्टेंट चलना चाहिए, एक रिदमिक होना चाहिए। बड़ा सांस अंदर लीजिए, सांस रोकिए,
इरेगुलर है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, फिर आप नहीं करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए एल्प्रेक्स और मेटाप्रोलोल मेडिसिन देके आपको नॉर्मल लाना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। ये आपका आ गया है कैल्शियम स्कोर। देखो कैल्शियम स्कोर थोड़ा सा अगर हम देखें तो कट रहा है, उसको हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है, वो हम बाद में रिकॉल कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट हार्ट हमने कवर किया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 1 नंबर इमेज है। आप नीचे आइए वापस। अब जहाँ से आपको कॉर्नरी दिखने लगे, ये कॉर्नरी आपकी, इससे 5 स्लाइस ऊपर चले जाइए। 1 2 3 4 5। तो ये आपका आ गया I-131, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज पे आइए और स्मार्ट प्रिप पे आइए। अब यहाँ पे डालिए आप I-131, ठीक है। ये इस लेवल पे है। इससे हमको, इससे नीचे ही हमको स्कैन लेना है, ठीक है। और साथ में अब आप यहाँ से भी डाल सकते हो, I-131 से लेके और नीचे तक। ये हो गया। शिफ्ट दबा के और लेफ्ट माउस से इसको ले आइए, इधर ले आइए थोड़ा सा हम ऐसे। सेकंड वाले पे भी देख लीजिए, मैंने ऊपर यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अब साथ के साथ हम क्या करेंगे, अगर आपको सेकंड वाला भी देखना है कि नीचे कितना जाना चाहिए, इस पर क्लिक करिए, वीवर में आके देख लीजिए। कॉर्नरी थोड़ा सा तसल्ली वाला काम है, कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं है, हड़बड़ी नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये लास्ट है 1 2 3 4 5 I-221, तो यहाँ पे डाल दीजिए I-221, ठीक है। नहीं भी डालेंगे आप, आइडियली भी ले सकते हैं। थोड़ा सा देखो ये डायफ्राम है, तो अभी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इन केस पेशेंट सांस लेने में कुछ गड़बड़ करे, इसको अवॉइड कर सकें, ठीक है। ये हो गया। अब हमने वो भी रख दिया है कि जो स्मार्ट प्रिप जो लेना है, तो उसको रखने के प्लानिंग हो गया सारा। उसके बाद कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद ये स्लाइस देखिए, ये एक जो आएगा आपका, ये एक जो आपने स्मार्ट प्रिप के लिए जो I-131 लिया था, वो स्लाइस आएगा पहले से। ये आ गया है। अब ये आने के बाद में क्या करना है, आपने ROI लीजिए यहाँ से, और इस ROI को लेके डिसेंडिंग आयोटा जो है, डिसेंडिंग आयोटा इस पे रख दीजिए, ठीक है। इस पे रख दिया। साथ के साथ हम आपको बता दें, इसकी हमने जो HU रखी है वो 50 रखी है, क्योंकि मशीन की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि HU आपने कितनी रखनी है। मॉनिटर फेस में आ जाइए। अब यहाँ पे जब HU 50 पहुँचेगी तो मशीन ऑटोमेटिक स्कैन ले लेगी। अब ये हमारा प्रेशर इंजेक्टर है। प्रेशर इंजेक्टर में हम इसका फ्लो जो रखेंगे, आइडियली 4.5 से नीचे नहीं रखना है, तो हमने देखिए 4.5 ml पर सेकंड का कॉन्ट्रास्ट का रखा है, 4.5 का ही NS का रखा है। फर्स्ट वाले में हमारा कॉन्ट्रास्ट है 1 नंबर में, सेकंड वाले में हमारा NS है, ठीक है। करिए इसको। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट और ये दोनों हमने साथ साथ कर दिया। अभी ये हमारा कॉन्ट्रास्ट आने लग गया। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट आएगा ये ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 50 जैसे पहुँचेगा, ये गया और ये शुरू हो गया। बड़ा सांस अंदर लीजिए, सांस रोकिए। ये हमारा स्कैन टाइम है। अब सांस छोड़ दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा कॉर्नरी। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा है। अभी ये ऑटोमेटिक रिकॉन हो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से आया। ये देखिए
पल्मोनरी वॉल, फर्स्ट क्लास रहा है। ठीक है, अभी हम इसको आगे आपको इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग भी करके बताते हैं, कोशिश करते हैं इस एक ही वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। तो आप देखिए दोस्तों, अपने पास जो है इस पेशेंट के कैल्शियम स्कोर का जो फर्स्ट प्लेन है वो भी आ गया है, और बाकी जो फेस बन के जो आते हैं ये हम लोग ऑलरेडी देते हैं बना के। ये देखिए, अब इसमें डिफरेंट अगर आप देखें तो अलग अलग फेस बने हुए हैं, 75, 70, 60, 65 ऐसे करके मल्टीपल फेस बने हुए हैं, कितने परसेंट पे अलग अलग रिकॉन हो रखे हैं। ठीक है, ये देखिए, साथ के साथ इसमें 0 से लेके 85% तक सब मिक्स है। तो आप इस वाले को ले लो या कोई इंडिविजुअल ले लो, इस वाले रिकॉन को लेकर आपने इसके अंदर जो एप्लीकेशन जो दिया होता है वो कार्डिक क्यू एक्सप्रेस दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए और वेट करिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका कैल्शियम स्कोर निकालेंगे। तो कैल्शियम स्कोर निकालने के लिए आप अगर इसमें देखेंगे तो ये देखिए, इसके अंदर ये वाला जब आप देखेंगे, ये वाला आइकन स्मार्ट कैल्शियम स्कोर वाला एप्लीकेशन है, इसको ओपन करिए। ठीक है, ये ओपन कर लिया। ये पेशेंट का जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे ईयर्स, एज, मेल फीमेल, ये आपने डालना पड़ेगा। ये बातें हो रही हैं जी वाले सिस्टम की, तो हम एक बार इसमें फिर से फिल कर देते हैं। पेशेंट 55 है, फीमेल है, वेट जो है डाल देते हैं 80, हाइट 173 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मोकिंग वगैरह करती हैं तो वो सब डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डायबिटीज़ है नहीं है। ये सब करने के बाद में कोई फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है, सारी चीज़ें आपने डालनी है। डालने के बाद में आप इधर आइए, ये वाला जो आइकन जो आपको दिख रहा है, इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, हमारे के लिए पेशेंट हो, क्या बोले? अब सबसे पहले हम कैल्शियम स्कोर लेते हैं। कैल्शियम स्कोर लेने के लिए आपको जो ये वाला जो आपने प्लेन जो रन किया था, पहले जो प्लेन किया था उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए कैल्शियम स्कोर का ये है, इसको हमने क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे स्मार्ट स्कोर है, इसमें भी आपको मिल जाएगा, और अदरवाइज आप इधर से भी ले सकते हो, इसके अंदर से भी, इसमें भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कार्डिक या स्मार्ट स्कोर ये दिया, स्मार्ट स्कोर। कोई बात नहीं, हम आपको इजी वे में बताते हैं। इसको बंद कर दीजिए, कार्डियक एक्सप्रेस है, इसके अंदर ओपन कर लीजिए। प्लेन वाला जो आपने रन किया था उसको इसमें ओपन किया। ओपन करने के बाद में आप इसको नीचे लाइए स्लाइड करके, और ये रहा वो, इसको ओपन कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपने ये जो इंफॉर्मेशन जो डालनी है, मीडियम स्मॉल, ये डालिए, कंटिन्यू करिए। साथ में यहाँ पे 55 पेज है इनकी। अब इसके अंदर जो पेशेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मेल फीमेल, जैसे कितना वेट है, कितनी हाइट है, डायबिटिक है कि नहीं है, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये बीच वाले, इस वाले आइकन बीच में जो देख रहे हो, ये वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको जो प्लेन आपने जो लिया था वो सभी के सभी दिख जाएंगे।
साथ में नीचे आइए, नीचे जब आप जाएंगे तो ये वाले ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसके अंदर आपको जो ऑटो डिटेक्शन लीजन है उस पर उसको हटा दीजिए। यहाँ पे एरर दे दिया है। ठीक है, उसको हटाने से क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक जो रिप्स को भी जो इसने काउंट किया था वो हट जाएगा। नहीं सर। और अब हम क्या ऐसे ही करेंगे, है। अब जो किस किस आर्टरी में क्या क्या है वो हाँ, सेलेक्ट पेपर के करते बाद हैं। अब इसको इमेज को आगे पीछे करके देखिए, इसमें जहाँ जहाँ कैल्शियम मिलेगा आपको वहाँ पे एक अलग ही आपको ब्राइटनेस जो है कैल्सिफाइड लीजन पता चल जाएगा। सेम था। देख लिया। उसके बाद आपने क्या करना, इमेज को अप डाउन करिए और माउस से, लेफ्ट माउस से इसको सर्कल करिए। इसको सर्कल करेंगे तो इस तरह से ये कर्सर आ जाएगा। इसमें से आप देखिए कि ये कौन सी आर्टरी में है, LMA है, LED है, LCH है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये अभी है LED के अंदर, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और हम आगे पीछे करके देखते हैं कि LED में कहीं और लीजन है कि नहीं है। ये सभी इमेज के अंदर आप देखते रहिए कि कहीं पे कहीं और आपको कैल्सिफाइड लीजन दिखाई देता है कि नहीं। ठीक है, एक जगह हमको मिल गया। अभी देखो सेकंड वाली में इधर देखिए ये वाला, तो इसको भी सेम लेफ्ट माउस को सर्कल किया और इसको ये छोड़ दीजिए। ये क्या है, LED का ही पार्ट्स है। आगे पीछे और करिए। इधर वाले सेक्शन में देखेंगे तो एक यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया और बना दिया LED के अंदर। ठीक है, अब इसको और आगे पीछे करके देखिए कहीं पे कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं छूट रहा। ठीक है, देखिए LED हो गया। LED के अलावा किसी और आर्टरी में आपको कैल्शियम दिख रहा है, सभी को आगे पीछे करके एक एक अच्छे से शांति से देखना है, कहीं पे कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी कैल्शियम स्कोर मिस किया तो आपकी फाइंडिंग भी मिस होनी ही होनी है। ठीक है, नहीं है, सॉफ्ट प्लाक है RC के अंदर, वो आपको कैल्शियम इसमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैल्शियम स्कोर का, आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जाइए, सेकंड वाले ऑप्शन में नीचे, सॉरी लास्ट थर्ड जो है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको पूरा एरिया दिखा देगा आपने जो सेलेक्ट किया है। तो देखो आपने टोटल जो है किया है वो ये यहाँ पे आ रहा है, टोटल स्कोर जो है ये सब वैल्यू। और लीजन किस में दिखा रहा है, सिर्फ LED के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर आपने प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करके देख लीजिए, नीचे जाइए, इसको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाइए। अब ये इसमें ग्रेडिंग दिखा रखी है, टोटल स्कोर आ रहा है 54। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है, एक में ही है तो इसलिए टेंशन का नहीं है। कैल्शियम के तरफ से तो टेंशन में नहीं है, क्योंकि 100 तक ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, मॉडरेट में ही काउंट होता है। ये हो गया। ये होने के बाद आपने यहाँ पे जाके इसको सेंड पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा, सेव सीरीज, जहाँ पे ये बाकी सीरीज पड़ी है वहीं पे जाके। अब हम क्या करेंगे, हमारा कैल्शियम स्कोर हो गया है काउंट। अब इसको क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। ये यहाँ से पूछेगा आर यू वांट टू क्लोज दिस, तो यस पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। अब हम वापस से फिर से जाएंगे न्यू सीरीज में, और जो हमारा टोटल जो था ये, तो ये देखिए ये तो आपका हो गया है कैल्शियम स्कोर की जो रिपोर्ट जो आपने अभी सेव किया था, कैल्शियम स्कोर वो आ गया। 3 पेज किए हैं, इसको आपने पेपर प्रिंट पे जाके प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोरोनरी का पोस्ट प्रोसेसिंग करने के लिए। एक तो देखो जो टोटल जो नंबर ऑफ इमेज बनी है वो 0 से लेके हमने 85 फेस जो बनाए थे उसमें 2576 इमेज बनी है। तो या तो आप डायरेक्ट इसी को डाउनलोड कर लीजिए, इसके अंदर कार्डिक्यू एक्सप्रेस के अंदर क्लिक कर दीजिए और वेट करिए। अब इसके अंदर आपको इतने सारे जो ऑप्शंस मिलेंगे, अब इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। साथ में आपने प्रोसेसिंग भी करनी है, साथ के साथ आप एनालाइज करना है, तो हम ये वाला लेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं। और ये जो फेस है ये पूरे देखिए, अब ये पूछ रहा है कि भी सभी लेने हैं क्या, तो हम एक बार सभी पे करके दिखाते हैं आपको। हमने जाके यहाँ पे ओके कर दिया है, कंटिन्यू।
अभी देखिए दोस्तों, ये हमने एक फेस डाउनलोड किया है जिसके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा। तो आपने पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से फेस में आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। उसमें जब आपका ऑटोमेटिक नहीं आता तो आपने मैन्युअली कैसे ट्रेस करना है वो देखिए अभी आप। तो हमने ये मल्टी पॉइंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और साथ के साथ अब हम इसको मैन्युअली करेंगे। तो हमने बेस इमेज हमने ले लिया, जैसे ये देखिए राइट कॉर्नरी को लेते हैं अभी हम ये वाला। अब हम यहाँ से राइट कॉर्नरी कस्प से लेके शिफ्ट दबा के और पॉइंट रखते चले जाएंगे इसके अंदर। इसे सेलेक्ट करिए करिए प्रभु जी, जैसे पूछ रहे क्या करें? ये जैसे हमने मैनुअली ट्रेस करते करते लास्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट पे हमने लाके डबल क्लिक करके छोड़ देते हैं, साथ में शो ट्रैकिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए इधर अब आपने जो ट्रेस किया था मैनुअली वो ये आ गया है, लेकिन आपने देखिए अब ये है, इसको दिखाता PL दिखा रहा है लेकिन ये PL नहीं है, ये है RC। ठीक है, बेस इमेज जो आप देखोगे तो बेस इमेज से ही आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि RC है कि क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी अनाटमी अच्छी करनी पड़ेगी। अनाटमी अच्छी होगी तभी आपको ये पता चलेगा कि ये आर्टरी कौन सी है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, राइट क्लिक करिए। पहले हम लेफ्ट क्लिक, अभी राइट क्लिक करिए तो ये वाला ऑप्शन आता है। देखिए ध्यान से देखिए, N लिखा हुआ है, N मतलब नेम, रीनेम करने के लिए। और जो इधर ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है और एक एडिट का आ रहा है, तो आप N वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, N वाले को सेलेक्ट किया, रीनेम पे इधर आ जाइए, ये ऑप्शन ओपन हुआ है। अब इस पे क्लिक करिए। अब इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये रहा RC, राइट कॉर्नरी आर्टरी। इसको सेलेक्ट करिए और रीनेम पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गया है। अभी देखो, पहले जो PL दिखा रहा था वो अभी RC आ गया और इसमें भी इधर RC आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इसको आप वापस से एंगल दीजिए इसको। ऐसे जब एंगल देंगे, और देखिए ये इमेजें आपको सेव करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे चेंज करके देखिए किस एंगल पे आपको ये अच्छे से दिखाई दे रही है। तो वही आपने सेव एज, आप यहाँ पे जाके इसको रीनेम कर सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो, RCA, कैप्स ऑन कर लेते हैं RCA। तो अलग अलग इमेजें इसके अंदर आप सेव करेंगे डिफरेंट एंगल से। ठीक है, जिसमें आपको कम से कम आर्टिफैक्ट दिखाई दे। ये वापस जाइए, सेव एज में गए, सेव एज में RCA में सेलेक्ट कर दीजिए, RCA। ठीक है, बारी बारी से अलग अलग एंगल पे जाके आपने सेव करना है। जब फिल्म बनाएंगे तब हम इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी RCA। इसी तरह से आपने बाकी जो 3 मेजर आर्टरी हैं वो भी आपने सेव करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं मैनुअली आपका LED सेलेक्ट करने के लिए कि LED को आपने कैसे मैनुअली कैसे करना है। तो सेम वही तरीका रहेगा, मल्टी वाला ले लेंगे और बेस से आ जाइए लेफ़्ट कॉर्नरी कस्प से। ये जो एरिया है इसको लेफ़्ट कॉर्नरी कस्प बोलेंगे, ये वाले को जिससे लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी निकल रही है उसको लेफ़्ट कॉर्नरी कस्प बोलेंगे। इसको राइट कॉर्नरी कस्प बोलेंगे क्योंकि इससे राइट RCA निकल रही है। जिससे नहीं निकलती है उसको नॉन कॉर्नरी कस्प बोलेंगे।
ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है एलम जो है वो बहुत छोटी है, ये देखो एलम है लेकिन बहुत छोटी है, जरा सी है, जैसे शुरू होती है वहीं उसके बाद में एलईडी और एलसीएक्स निकलने लगती है, तो एलम शॉर्ट हो गई है। अब मल्टी वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के ऐसे सेलेक्ट करते हुए आइए इसको, एलईडी भी बहुत छोटी है, इसके अंदर शॉर्ट वेसल्स है एलईडी भी। हाँ, एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आपके पास जो मल्टीपल फेस हैं उनमें आप देख सकते हो कि कौन से फेस में एलईडी अच्छी दिखाई दे रही है। आप देखेंगे सभी आर्टरी एक ही फेस में अच्छे से नहीं दिखाई देगी कभी भी। ये क्या है कि जैसे आप मैनुअली आपने लेना है, ये तो चलो ऑटोमेटिक आ रहा है दूसरे किसी फेस में, मैनुअली लेने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, या दो ऑप्शन है, या तो मल्टी पॉइंट ले लो या सिंगल पॉइंट ले लो। ठीक है, सिंगल ले लेते हैं। अभी स्टार्टिंग से करिए, यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर कस्ट से शिफ्ट दबाते हुए आ जाइए, ये रहा। जहाँ जहाँ आपको लेफ़्ट कॉर्नरी LCX ले रहे हो तो LCX जो उस पर क्लिक करते हो जाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टरी वही है। कई बार क्या है कि वेन भी चलती है साथ साथ, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे जो है बिल्कुल छोटी छोटी है, वो मिस हो गई हैं, उसको रहने देते हैं, यहाँ तक दिख रही है। क्लिक कर दीजिए, शो वेसल्स। ठीक है, ये आ गया है आपका। अब इसको रीनेम करना पड़ेगा, यहाँ से जाके रीनेम कर देंगे। ये सेलेक्ट, यहाँ पे गए LCX लेफ्ट वेंट्रिकुलर, LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्सस, ये रहा, ये सेलेक्ट कर दीजिए, रीनेम कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपकी ये आर्टरी जो है आ गई है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे इधर से देखिए, ये जो एंगल चेंज हो रहा है, अब इस पे जब आप क्लिक करते जाएंगे तो ये अलग अलग एंगल में, ये अभी 10% -10 है ऐसे, तो अलग अलग एक एंगल पे जाके लेफ़्ट और राइट माउस से करते जाएंगे तो ये रोटेट होती चली जाएगी। तो इसी तरह से आपने मैनुअली बना सकते हो। मोस्टली आपको अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, हार्ट रेट BP सब बढ़िया रहेगा, पेशेंट सही से सांस रोकेगा, तो आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक करके देगा सिस्टम। नहीं तो फिर आपको मैनुअली बनाना आना चाहिए। ठीक है, सेम वही तरीका रहेगा जाके सेव करने वाला। यहाँ पे रीनेम कर दीजिए, LED जो भी है आपका है सब रीनेम करके सेव करते चले जाइए। ठीक है, अब ये VR है, VR को अगर आपने सेव करना है तो इसका बाकी का आप हटा सकते हैं। तो ये हटा दीजिए। इनको हटाने के लिए आपको यहाँ से डिलीट वगैरह करना पड़ेगा एक एक को। VR जो देंगे आप वो कलर प्रिंटर पे देंगे। तो ये हमने सभी डिलीट कर देते हैं VR को सेव करने के लिए। सेव करने का तो वही रहेगा, आपने सीधा सा जाइए और सेव एज,
नाम देना चाहो कुछ भी दे दो, VR वगैरह लिख दीजिए, VR इमेज है ये, VR। ठीक है, अलग अलग एंगल पे सेव करना है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप ये कलर प्रिंटर पे दें। हाँ कॉर्नरी जो भी डिपेंड करेगा, आप पहले पेशेंट का कैल्शियम वो क्या कहते हैं कि BP पल्स वगैरह लो, अगर ज़्यादा लग रहा है तो पेशेंट को मेडिसिन दे के उसको नॉर्मल लेके आइए। जब तक नॉर्मल नहीं करेंगे तब तक सही से नहीं आएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग वगैरह। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका मैंने दो तीन पार्ट्स अलग अलग करके डाला हुआ है। कैल्शियम स्कोर भी, और प्रोसेसिंग का शायद नहीं था, फंक्शन का कैल्शियम स्कोर का ऑलरेडी डाला हुआ था। तो ये करना कैसे है और उसको एनालाइज या प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ये इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी इसको विराम देते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।